जय हिंद दोस्तों। आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान को खाली करने के लिए कह दिया है इस टाइम पे जब सो कॉल्ड इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे। और अमित शाह जी ने आज ये बोल दिया है कि असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के अंदर डेमोग्राफिक चेंज वो होने नहीं देंगे कंगलों के द्वारा। इन सब के बीच में आज अंडमान के पास बहुत बड़ा गैस का डिस्कवरी हो चुका है। बहुत बड़ी यहाँ पे अचीवमेंट है भारत के लिए। क्या असर होगा इसका भारत के गैस सप्लाई पे, अब इस पे भी बात करेंगे। लेकिन चाइना के एनवॉय उन्होंने आज भारत के अंदर कहा कि चाइना और भारत के रिश्ते अब रीसेट हो चुके हैं और अलग लेवल पे पहुंच गए। पता नहीं कौन से लेवल पे पहुंच गए हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने आज पूरे विश्व को एक मैसेज दे दिया। भारत चाइना के रिलेशन से लेके पाकिस्तान से लेके बहुत सारी चीजों के बारे में उसने खुलासे किए। दोपहर को मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन आज शाम को एक और भाषण भी पुतिन ने दिया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसने कही है। और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर भारत पहुंच गए 3 दिन के ट्रिप में। एक पूरा लिस्ट लेके आए हैं नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर। मोदी जी ने ये बोल क्या दिया कि आप अपना प्रायोरिटी बताइए, ये लोग पूरा लिस्ट ही लेके आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दे दिया ईरान को, अगर एक भी यूएस ट्रुप्स के ऊपर हमला हुआ तो हम बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा तो है। लेकिन इजराइल जो है उसके ट्रुप्स अब अजरबैजान के अंदर पहुंच चुके हैं। जी हां, अजरबैजान के अंदर इजराइल के ट्रुप्स इस समय मौजूद हैं। और सोमालीलैंड के अंदर इजराइल का एक सीक्रेट बेस का खुलासा भी आज हुआ, जहां से वो इजराइल अपने हमले कर रहा है इस समय। और इन सब के बीच में भारत और इजराइल के बीच में एक दरार लाने की कोशिश की जा रही है कुछ वेस्टर्न एजेंसीज के द्वारा। ऐसे कुछ नए खुलासे आज हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो एनवॉय है पाकिस्तान के अंदर, उसने आज ये कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को इस पूरे साउथ एशिया रीजन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, वो आसिम मुनीर जिसको, चलिए उस पर बात करते हैं बाद में, लेकिन बहुत ही अजीब सी बात आज उसने कर दी और बहुत ज्यादा मस्का लगाया आज शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को। और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के अंदर कल्चरली इस समय इन्फ्लुएंस कर रहा है। कुछ नए खुलासे हुए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स हैं जो मैं लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। इसलिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा वो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पे जो सो कॉल्ड इलेक्शंस इस समय इलीगल इलेक्शंस हो रहे हैं, उसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोल दिया है कि पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करना पड़ेगा, जमीन खाली करना पड़ेगा और वो भारत का एक अभिन्न अंग है। अब यहाँ पे आसिम मुनीर इस समय ये इलेक्शंस, सो कॉल्ड इलेक्शंस करवा रहा है जब भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ जो कभी सालों में कभी नहीं आता पाकिस्तान, वो अब तक पहुंच गया है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर। और ये उस टाइम पे होता है जब अमेरिका की एनवॉय पाकिस्तान के अंदर, जो बेकर, नेटली बेकर जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो ट्रंप के साथ जो रिलेशन है, ट्रंप एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रस्ट रखता है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के ऊपर। जी हां, इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के ऊपर है, ऐसा खुला दावा किया है यूएस के एनवॉय ने। जी हां, आपको यकीन नहीं होगा ये सुनते हुए, वही ट्रंप जिसने कुछ ही साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के पीछे पीठ पे छुरा भौंका है, वही डोनाल्ड ट्रंप आज ये बोल रहा है कि मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है, ऐसा अमेरिका के एनवॉय ने आज कहा। और उसने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ये कहा पहले कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो रीसेट करना चाहिए और वो अब अलग लेवल पे लेके जाना चाहिए। और अमेरिका और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। जी हां, ये तक बोल दिया उसने, यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान हैव एम्ब्रेस्ड वन अनदर एज ट्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, नॉट मियरली ट्रांजैक्शनल। ये तक यूएस के एनवॉय ने आज कह दिया है पाकिस्तान के अंदर। डील्स मेड, क्राइसिस मैनेज्ड एंड अपॉर्चुनिटीज सीज्ड, ये एक मैसेज यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया है कि इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। इतना में वो रुकी नहीं, उसने ये भी कहा कि ट्रंप ने ये कहा कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने भारत के साथ जो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर
अक्टूबर के साथ जो सीज फायर, जो डेंजरस कन्फ्रंटेशन हो रहा था, वो ट्रंप ने रुकवाया है। और उसमें जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, उनके स्टेटमेंटशिप के वजह से बहुत लोगों की जानें बची, ऐसा ये यूएस के एनवॉय ने यहां तक कह दिया आज। तो क्या यहां पे अमेरिका और भारत के बीच में जो पार्टनरशिप है, ये कौन सी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जहां पे एक टेररिस्ट को ये चीजें बोला जा रहा है? यहाँ पे एक बहुत ही गंदा और घटिया गेम खेला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। यहाँ पे देखिए, दुश्मनों के साथ दोस्ती रखने का जो काम है, ये अमेरिका हमेशा से करते आया है, लेकिन यहाँ पे जिस लेवल के जिहादी जाहिल पाकिस्तानियों को अमेरिका इस समय सपोर्ट कर रहा है, ये देखने वाली बात है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज अमित शाह जी ने त्रिपुरा के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि इस समय वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, असम, ये सारे इलाकों के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल सरकार है, वो इन चीजों को अभी से होने नहीं देंगी। ये ठान लिया है हमने, ऐसा एक डिक्लेरेशन आज अमित शाह जी ने दे दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप में से जो लोग वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, इन लोकेशंस में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक चीज गेम खेला जा रहा है इस समय भारत के कुछ स्टेट्स के अंदर। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ही नहीं, बल्कि यहाँ पे इस समय और भी स्टेप्स लिए जाएंगे इन रीजन के अंदर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन स्मगलिंग, करेंसी, ये पूरा करेंसी स्मगलिंग, ये सारी चीजों को पे क्रैक डाउन किया जाएगा इस समय। देखिए, भारत के समुद्र मंथन मिशन के अंदर अंडमान के पास आज एक बहुत बड़ा गैस का एक्सप्लोरेशन हुआ है। ऑयल इंडिया ने इसकी एक्सप्लोरेशन की है। इनफैक्ट इसका वीडियो भी पोस्ट किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। वीडियो के साथ यहाँ पे गैस मिला है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माना जा रहा है। यहाँ पे है 15 किलोमीटर दूर है कोस्ट से अंडमान के अंदर। ये तीसरा फील्ड था, तो 3 में से 2 फील्ड में अब गैस यहाँ पे मिला है। भारत की जो गैस का जो इंपोर्ट है, माना जा रहा है 10 से 20% अब कम हो सकता है अगर ये सफल हो जाएगा आगे। पेट्रोबास, टोटल एनर्जी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल और एक्सन मोबाइल, इनको माना जा रहा है, इनके साथ इस समय काम किया जा रहा है इसको आगे प्रोसेस करने के लिए। देखिए, ये तो सिर्फ एक ही चीज है। बे ऑफ बंगाल में इस समय भयंकर, बहुत ज्यादा मात्रा में इस समय एक्सप्लोरेशन चल रहा है फुल स्पीड में। हमने इस चैनल में कवर किया था 2 हफ्ते पहले। और इन सब के बीच में आज नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए, शिशिर खनाल जी। अब वो जयशंकर जी से मिलेंगे। 3 दिन का ट्रिप है। देखिए, आपको एक चीज यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अभी अभी जो नेपाल के रूलिंग पार्टी के चीफ भारत आके गए हैं, जयशंकर जी, मोदी जी, अजित डोवल जी, बीजेपी के प्रेसिडेंट, सबसे मिलके गए हैं। उसके मात्र 2 ही दिन बाद अब फॉरेन मिनिस्टर आ जाता है। तो इसका मतलब नेपाल भी रेसिप्रोकेट कर रहा है भारत को, एक अर्जेंसी यहाँ पे लाया जा रहा है। अब अंदर की खबर यह है, जो मीडिया के अंदर इस समय जो रिपोर्ट्स कुछ चैनल्स में रिपोर्ट की जा रही हैं कि मोदी जी ने आरएसपी के जो चीफ हैं उनको ये कह दिया कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट लेके आइए कि नेपाल को इस समय क्या क्या चीजों की जरूरत है, हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, ऐसा आश्वासन मोदी जी ने दिया। और उसके तुरंत बाद ये फॉरेन मिनिस्टर को इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ पे भेजा जा रहा है। अब देखिए, नेपाल को इस समय नेपाल को ये चीज समझ में आ गया है कि चाइना का डेलीगेशन वहां पे आके बैठा हुआ है। यूएस के जो एम्बेसडर हैं वो भी वहां पे नेपाल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेपाल को ये बात समझ गया कि ये बेस्ट टाइम है भारत से मांगने के लिए। मोदी जी ने भी बोल दिया है आपको जो चाहिए मांगो। तो अब तो इसीलिए पूरा एक लिस्ट लेके आ गए हैं। रेलवे प्रोजेक्ट्स, जयनगर, बजलपुरा और बर्दिबास प्रोजेक्ट जो 68 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, अब उसमें ऑलरेडी हमने 550 करोड़ स्पेंड कर दिया है। तो ये जो इसका जो फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 और फेज 3 की बात चल रही है। जोगबनी और बीरत नगर का लिंक जो है वहां पे, और रक्सौल और काठमांडू रेलवे लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी और ककरभिट्टा लाइन, और ये तो रेलवे ट्रांजिट हो गए। इसके अलावा ट्रेड एंड ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत नेपाल का 35% एफडीआई हम कंट्रोल करते हैं, तो उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का भी यहाँ पे डिस्कशंस चल रहा है। तो नेपाल अब इस समय लेवरेज करने की कोशिश कर रहा है, नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है चाइना का कार्ड इस्तेमाल करके। अब अगर देखिए, अजित डोवल जी की 2 घंटे की मीटिंग हुई आरएसपी के चीफ के साथ। अगर जो चीजें हमें बताई गई हैं, जो मीडिया में इस समय आई हैं, अगर वैसा ही हो रहा है तो फिर भारत को भी यहाँ पे नेपाल के तरफ से कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। और
बेनिफिट का मतलब यह है कि चाइना और अमेरिका को यहाँ पे इस समय एक लिमिट पे रखना। तो रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट दिया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। अब आगे हम ट्रैक करेंगे इस चैनल में कि ये कहाँ जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये चीजें हम डेली बेसिस पे इन चीजों को ट्रैक करते हैं। और आज चाइना के जो एनवॉय है भारत के अंदर, जू फेहोंग, उन्होंने आज ऐसा दावा किया कि जी भारत और जो चाइना के रिलेशन है उनको अभी रीसेट किया जा रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अलग लेवल पे लेके जाया जा रहा है। उस टाइम पे जब पिछले कुछ दिनों में हमने इस चैनल में डिस्कस किया कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई बंद किया जा रहा है, भारत के अंदर चाइनीज टेक्निकल एडवाइजर्स को भेजा जाने के लिए अप्रूवल अब चाहिए, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है उनको। उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि रिलेशन अब नए लेवल पे जा रहा है। तो ये है चाइना का डबल गेम। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चाइना के बीच में 50 डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं, और वो सारे जो एंगेजमेंट हैं अब पिछले कुछ सालों में कम हो गया, अब उनको हमें रिवाइव करने की जरूरत है, बॉर्डर सिचुएशन स्टेबल है। और जब उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा गया था, कुछ बोला नहीं, उसने बस एक डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। तो चाइना, देखिए यहाँ पे क्या है, ये कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन मैंने, जैसे हमने इस चैनल में डिस्कस किया, भारत के तरफ से इस समय पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे जो नए दोराई स्वामी जी जो हैं, उनको सांघाई भेजा गया है एज एन एनवॉय। वहां पे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सामने से चाइना से कुछ ठोस चीजें हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा आज चाइनीज एम्बेसडर ने ये बोल दिया कि प्रेस नोट 3 में हमने कुछ चीजें अभी अलाउ की हैं चाइना को। ये जो एनवॉय हैं ये बोलते हैं कि जी वो कम अलाउ किया आपने हमको और चाहिए। जो चाइना एक ऐसा देश है, इसको आप उंगली देंगे पूरा हाथ खींच लेंगे। और भारत को यहाँ पे आई थिंक हमें अभी बहुत जल्द इंडिजिनाइजेशन पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने आज बहुत सारी बातें कह दी हैं, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। दोपहर को मैंने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। देखिए, भारत और पाकिस्तान को लेके व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो चाइना, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का चाइना के साथ रिलेशन है जैसे चाइना का भारत के साथ रिलेशन है और भी जो देशों का रिलेशन है। तो ऐसा उसने एक बैलेंस स्टेटमेंट दे दिया। फिर जब भारत और चाइना की बात आई तो उसने कहा ये बहुत ही नाजुक रिलेशन है और रशिया जो है वो न्यूट्रल है, इसको लेके ये बात भी उसने कहा। फिर उसने ये जरूर कहा आज कि मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और अगर भारत के ऊपर दबाव लगाया जाएगा तो ये ऐसा होगा कि जो देश दबाव लगा रहा है वो देश कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ये बात का खुलासा आज व्लादिमीर पुतिन ने किया। और आज बहुत ज्यादा तारीफ किया व्लादिमीर पुतिन ने भारत का। भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, भारत अपने बलबूते पे ग्रो हो रहा है, किसी के भरोसे भारत ग्रो नहीं हुआ, अपने मेहनत से भारत ग्रो हुआ। भारत के वर्कर लोग बहुत टैलेंटेड हैं, भारत की आईटी इंडस्ट्री बहुत लीड करती है, भारत ये भारत वो। और इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट ने भी वहां पे मंच पे इंटरव्यू लिया और फिर प्रश्न भी ऐसे पूछे गए, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे दूं कि इस समय यूरोप आइसोलेटेड है कि रशिया आइसोलेटेड है, कौन आइसोलेटेड है। तो फिर ये भी बोला गया कि पुतिन के द्वारा कि यूरोप ज्यादा आइसोलेटेड है और अमेरिका हार चुका है। अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है इतना वॉर लड़ने के बाद भी। कहीं ना कहीं आज व्लादिमीर पुतिन एकदम छाए हुए थे। आज सुबह से लेके मल्टीपल इंटरव्यूज दे रहे थे। भारत को बहुत ज्यादा आज तारीफ किया जा रहा है रशिया के द्वारा। सुखोई 57 वापस ऑफर किया व्लादिमीर पुतिन ने। यह भी कहा कि भारत को पहले भी जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर दिया गया था 2007 से, भारत ने पुल आउट कर लिया 2018 में और अब वो वापस कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। S-400 की डिलीवरी का टाइमलाइन भी दिया, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम डिलीवर कर देंगे। फिर उसने ये भी कहा ब्रिक्स के देशों का जो GDP है वो 40% है और जो G7 है वो जो सिर्फ मात्र 29% है वर्ल्ड के GDP का। तो ब्रिक्स स्ट्रांग हो रहा है और एक नया ग्लोबल ऑर्डर इस समय बन रहा है और इस ग्लोबल ऑर्डर्स में मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा ये। और आज ज़ेलेंस्की ने एक चिट्ठी लिख दी रशियंस के लिए। अपने चिट्ठी में ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज हम किसी भी कोने में रशिया के अंदर हिट कर सकते हैं और बहुत सारे रशियंस को लगा यूक्रेन बहुत जल्दी हार जाएगा, अब हम 5वें साल में अब भी हम लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रशियंस को एक चिट्ठी लिख के ज़ेलेंस्की ने आज एक धमकी सी देने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमने ले लिए हैं, बहुत सारी बातें कही और व्लादिमीर पुतिन ने इसका भी आज जवाब दे दिया मंच पे बैठ के।
उसने ये कहा हम तब तक लड़ेंगे जब तक डीनाजिफिकेशन नहीं होगा यूक्रेन का। जी हाँ, तो मतलब उसने ये बोल दिया कि अब ये चलता ही रहेगा। और ईरान वॉर पे आते हैं। ट्रंप ने आज एक धमकी दे दिया है ईरान को कि अगर यूएस के ट्रूप्स मारे गए तो अलग लेवल पे वो एस्केलेशन करेगा। जी हाँ, क्योंकि इस समय ईरान हमले कर रहा है यूएस के बेसिस के ऊपर। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी अभी हमला हुआ। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, मैं ईरान के लीडर खमेनी से मिलने के लिए तैयार हूँ, खोमेनी से अगर वो मिलना चाहता है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली खबर यह है कि इजराइल अपने जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको अजरबैजान में डिप्लॉय कर चुका है, ऐसा आज एक खुलासा हुआ है। जी हाँ, बॉर्डर से मात्र 90 किलोमीटर दूर अजरबैजान के अंदर इजराइल के एलाइट फोर्सेस हैं, ऐसा आज एक खुलासा हुआ है। और यहां तक नहीं खुलासा हुआ, यह भी आज मालूम पड़ा है कि सोमालीलैंड जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, वहां एक सीक्रेट बेस इस समय इजराइल का है और वहां से इजराइल कॉम्बैट सॉर्टीज कर रहा है इस समय वहां के एयर स्पेस से। मैं आपको याद दिला दूं, ये सोमालीलैंड है, यहाँ पे ये यमन है, यमन के सामने सोमालीलैंड है। यहाँ पे एक सीक्रेट इजराइल का मिलिट्री बेस है। और ये देखिए मैप में आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ये अजरबैजान है, यहाँ पे ईरान के स्पेशल फोर्सेस है। अब यहाँ पे ईरान के जो स्पेशल फोर्सेस है यहाँ से हमले कर रहे थे ईरान के अंदर, और यहाँ से जो सोमालीलैंड से सॉर्टीज ले रहे थे और ईरान को बॉम्ब कर रहे थे हूतियों के एकदम सामने। अब अभी आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बावजूद हूतियों ने अटैक ही नहीं किया इजराइल के सीक्रेट बेस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे बताता है कि इस समय ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो हूती जो हैं, वो थोड़े से वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फिलहाल शामिल नहीं होना चाहते, वरना उनके चौखट पे बैठ के ईरान इजराइल वहां से हमले कर रहा है। और अजरबैजान ने रिजेक्ट कर दिया कि हमारी जमीन पे इजराइल के स्पेशल फोर्सेस मोसाद के लोग कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट करता है, आर्मेनिया को नहीं। मैं याद दिला दूं, भारत आर्मेनिया को करता है, इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो अलियेव जो है उसने कह दिया कि जी मेरे जमीन पे तो इजराइल का कोई भी एजेंट नहीं है। और भारत और इजराइल के बीच में दरार डालने के लिए इस समय साजिशें स्टार्ट हो गई हैं। आज ही के दिन जब भारत और इजराइल का एक फोरम हुआ 16th राउंड का, इनफैक्ट आज ये हुआ, लेकिन कल के दिन यहाँ पे एक हिंद रजाब फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात किया था कि इन्होंने भारत को इजराइल से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा है, वरना वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे भारत को। जी हाँ, क्योंकि इजराइल जेनोसाइड कमिट कर रहा है अकॉर्डिंग टू देम। अब आज उन्होंने कहा है कि इजराइल का एक सोल्जर है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय है, उसको अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि उसने वहां पे कुछ वॉर क्राइम किया हुआ है। तो और भारत के अंदर भी मैंने देखा बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि लेबनान के ऊपर अभी जो ऑफेंसिव हुआ उसके बाद में भारत को रिकंसिडर करना चाहिए अपना जो रिश्ता है इजराइल के साथ। तो ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो लेफ्टिस्ट और ये जो डीप स्टेट के लोग। देखिए, और बांग्लादेश के बॉर्डर पे आते हैं। कल हमने रिपोर्ट किया था कि कैसे 10 लोकेशंस पे फ्लैश पॉइंट्स हो गए बीएसएफ और बीजीबी के बीच में, और कैसे 2 दिन बाद अब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है बीजीबी, बांग्लादेश की सरकार और भारत के सरकार के बीच में। अब उससे पहले आज एक और इंसिडेंट रिपोर्ट हुई है, लाल मुनीरहत के पास 30 कंगलू जो हैं उनको वापस भेजा जा रहा था, जहां पे बीजीबी ने ब्लॉक कर दिया। तो यहां पे अब वापस जो है प्रोवोकेशन हो रहा है बीजीबी की तरफ से। उनका 61 बीजीबी बटालियन ने दावा किया है ये चीज हुई है। अब इस बार 30 लोग थे बीजीबी के का एक स्टेटमेंट आया है। और आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जब पूछा गया था कि ये जो बीजीबी ने आरोप लगाया इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो एमईए ने आज पहली बात तो ये कहा कि बांग्लादेश के पास इस समय 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, जहां पे पूरे सबूत के साथ उनको दिया गया है फॉर्मल डिपोर्टेशन के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने से पड़े हुए हैं, ये सालों से पड़े हुए हैं। उसके वो फाइल्स के ऊपर बांग्लादेश एक्शन नहीं ले रहा है, तो पहले बांग्लादेश को एक्शन लेना चाहिए। और ये आज एमईए ने कहा। तो यहाँ पे सरकार जो है ये जो मीटिंग का इंतजार कर रही है, जो बीजीबी और बांग्लादेश की सरकार और बीएसएफ के बीच में अब जो होगा, उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिसाइड होगा। उस मीटिंग में ये भी डिसाइड होगा कि क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा आगे जाके कि नहीं होगा, या मान जाएंगे कंगलू, ये भी डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे और कोई चारा नहीं है, किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा, कंगलुओं को पीछे हटना पड़ेगा, यहाँ पे उनके जो इलीगल लोगों को वापस लेना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा यहाँ है ही नहीं। अगर वो वापस नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस मीटिंग का इस समय इंतजार किया जा रहा है, इसलिए आज एमईए ने भी ज्यादा
ज्यादा कुछ इसके बारे में बोला नहीं है, बट यहाँ पे एक टेंशन जरूर बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है कि इस समय पाकिस्तानी कल्चर जो है उसको बांग्लादेश में प्रमोट किया जा रहा है। जी हाँ, पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान का आईएसआई का एक सेटअप है ढाका के अंदर। अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टेलीविजन ड्रामाज हैं, उनके जो कपड़े हैं, उनका जो फैशन, सो कॉल्ड फैशन डिजाइन, अब पता नहीं कौन सा फैशन है पाकिस्तान के अंदर, उन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। और इसमें टिकटॉक के अंदर काफी एक्शन देखा जा रहा है। टिकटॉक के द्वारा पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। और ये आज स्टार्ट नहीं हुआ है, पिछले 1 साल से ये चीज मोमेंटम पकड़ चुकी है। पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स बांग्लादेश के चैनल्स के अंदर उनको लाइसेंस किया जा रहा है। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यहाँ पे लॉन्च किया गया है पाकिस्तान की तरफ से एक रिश्ता बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ। तो इन चीजों पे यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। और कंगलू जो है वो अब कंप्लेन करने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर कि बीएसएफ जो है वो ड्रोन्स उड़ा रहे हैं बांग्लादेश के टेरिटरी के अंदर। देखिए, ड्रोन्स तो उड़ाना ही है ना, वरना कंगलू यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। और आज एक और चीज देखी गई है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो सो कॉल्ड यहाँ पे चीज चल रहा है भारत के अंदर, इसको फ्रांस 24 ने कवर किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, ब्लूमबर्ग ने इसको कवर किया है, बीबीसी ने कवर किया है, बहुत सारे जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा मोमेंट के तरह यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट के अंदर। और बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन मिल रहा है इस समय इस चीज को। और मैं आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन शेरूवाली अभी भी जारी है, 12वां दिन चल रहा है। इसके जो ग्रैन्युलर डिटेल्स है उसके अपडेट्स मैं आपको नहीं दे रहा हूं, कोई भी मीडिया में इस समय शेयर नहीं किया जा रहा है। आप जान सकते हैं क्यों। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा तब पूरा यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी चूहों को यहाँ पकड़ा गया था। देखिए, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये पूरा स्कैम है। इस समय जो लीडर्स हैं उनको ही आने नहीं दिया जा रहा है। और 9 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। इसके लिए फ्रंटियर कोर के जो ट्रूप्स हैं वो प्राइवेट बसेस में आ रहे हैं, सिर्फ मिलिट्री बसेस ही नहीं इस समय। और एक फ्लैश पॉइंट डेवलप होते हुए दिख रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर। गैर महीना मुद्दत के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। लॉन्ग मार्च का आगाज 9 जून 2026 को बिम्बर मीरपुर से होगा, जिसके मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद आजाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के बाहर गैर महीना मुद्दत के लिए धरना दिया जाएगा। तो बहुत बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पे प्लान किए जा रहे हैं और उनके ऊपर गोली चलाने के लिए, उनके ऊपर वायलेंस करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को वहां लाया जा रहा है। तो बांग्लादेश के साथ एक फ्लैश पॉइंट एमर्ज होते हुए दिख रहा है जिसको हम आगे इस चैनल में ट्रैक करेंगे। और चाइना के साथ देखिए, भारत के रिलेशंस बाहर से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंप्रूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं दिख रहा है इंप्रूवमेंट का। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर इस समय भयंकर वायलेंस होने वाला है, उसको हम इस चैनल में ट्रैक करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन तो जरूर दबाइए। क्यूआर कोड आपके सामने, आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके। सुपर स्टिकर खरीद के भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।